हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है एआई की इस रोचक दुनिया में, जहां आज हम जानने वाले हैं एआई बोले तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। ठीक है, हमारा जो प्रेजेंट है इसमें क्या एआई का रोल है, हमारी इस है ना आपको हम तक पहुंचाने वाला एआई ही है ना। तो इसको आज हम बेहतरीन तरीके से पूरे जड़ से जानेंगे कि भाई एआई कैसे, इसकी है ना क्या जानेंगे, पूरा नाम क्या है, एआई है क्या, शुरुआत कैसे हुई, जनक कौन है, इसके प्रकार जानेंगे, टाइप जानेंगे है ना, एआई को किन एरिया में भाई इसका यूज होता है, और कैरियर अपॉर्चुनिटी हम देखेंगे कि कैरियर में किस प्रकार है, और फ़ायदे और नुकसान देखेंगे। और हम जानने वाले हैं इन फ्यूचर क्या होने वाला है एआई का, है ना। ह्यूमन हम हैं और एआई, ह्यूमन वर्सेस एआई का हम रोल देखेंगे, और लास्ट में आप और हम मिलकर क्या कर सकते हैं, सॉल्यूशन। तो हम सॉल्यूशन देखेंगे मिलकर, और जो सॉल्यूशन होगा वो आप कमेंट में भी जरूर लिखिएगा। ओके, जो आपके मन में आता है भाई एआई में हम क्या ऐसा कर सकते हैं इसमें, है ना, प्रॉब्लम तो नहीं है ये चीज़, ठीक है, इसको जानना ही हमें सॉल्यूशन है। सबसे पहले इसको हम अच्छे से जानते हैं एआई है क्या। एआई क्या होता है ना। पहली बात इसको देखते हैं, पूरा नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। बोले तो आर्टिफिशियल बोले तो कृत्रिम, और इंटेलिजेंसी बोले तो बुद्धिमत्ता। ठीक है जी भाई, बढ़िया। कृत्रिम मतलब जो हमारे द्वारा बनाई गई हो, है ना। बुद्धिमत्ता मतलब आपको पता ही है, बुद्धि की क्षमता या शक्ति कह सकते हैं। ठीक है जी, बढ़िया, ये हमने एआई को जान लिया। अब जानते हैं कि एआई है क्या। तो एआई जो है एक जो कंप्यूटर साइंस होती है उसकी एक ब्रांच है एआई, ठीक है, कंप्यूटर शाखा की। ह्यूमन मेड, क्या लिखा हुआ है, ह्यूमन मेड प्रोग्राम है ये, है ना। ह्यूमन मेड मतलब जो किसके द्वारा, मानव द्वारा बनाया गया हो। ओके, चलो बढ़िया। इसमें क्या होता है, आप बेसिक सिंपल अर्थ समझो, ये लैंग्वेज है। इसमें क्या होता है कि जो ह्यूमन है, ह्यूमन अपने ही जो थॉट हैं, जो विचार, जो कार्य करता है, जिस प्रकार से उसका जो नेचर है, उसके तरीके से क्या वो मशीन को उस तरह काम करा सकता है, वही एआई है ना। अब बात करते हैं शुरुआत कैसे हुई होगी। जैसे मैंने आपको समझाया, आपको बताया कि भाई जो शुरुआत है ये होगी क्वेश्चनिंग से। भाई किसी भी चीज़ की शुरुआत जो होती है ना, है ना, अगर हम शुरुआत की बात करें ना तो वो होती है क्वेश्चनिंग से। भाई कैसे, तो एआई की जो शुरुआत है वो कब हुई थी, सन 1900 से 55 या 56 के आसपास हुई थी। और किसने की थी, जॉन मैकार्टे, एक वैज्ञानिक, है ना, साइंटिस्ट की बात ही क्या करें, है ना। तो अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक, जिन्होंने क्या किया, सोचा कि क्या ह्यूमन और मशीन का कोई कनेक्शन हो सकता है। जो ह्यूमन सोचता है, जैसे जो हम सोचते, क्या उसी प्रकार मशीन सोच सकती है या नहीं, है ना, मशीन वैसे काम कर सकती है या नहीं। तो उस प्रकार से आपने क्या कहा, एआई का कुछ जानकारी दी, अपनी बात रखी कि भाई एआई ऐसा हम कुछ कर सकते हैं। ओके, चलो बढ़िया। एआई की अगर जनक की बात करें, वही ये किसने कहा था, तो हम कहेंगे जनक जो है फादर ऑफ एआई जॉन मैकार्टे, जो कि अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट है। ठीक है जी। अब जानते हैं कि एआई के प्रकार क्या क्या है। एआई जो है, पहली है नैरो, दूसरा है स्ट्रॉन्ग और सुपर, है ना। तो समझते हैं सबसे पहले नैरो या वीक। जो अभी प्रेजेंट टाइम में चल रहा है वो नैरो या वीक कह सकते हैं। यो जो अभी की स्थिति जो है वो है नैरो या फिर वीक। मतलब कह सकते हैं कि अभी जो एआई है, एआई वो एक, हम कह सकते हैं 9 साल का बच्चा होता है ना, उस प्रकार से एआई है ना। अब स्ट्रॉन्ग की बात करें, स्ट्रॉन्ग का मतलब अब जो एआई होगा, जब हम इसमें जाएंगे, स्ट्रॉन्ग एआई का मतलब इसमें जब ह्यूमन की तरह ही मशीन काम करने लग जाएगी तो ये स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। सुपर मतलब लेवल ही हाई हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से ये तीनों होंगे। ओके, बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, यूजेस एंड एरिया। किन किन एरिया में हम एआई को देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हेल्थ में हम देख सकते हैं, ठीक है, एजुकेशन में, स्पोर्ट्स में, एग्रीकल्चर में, बैंकिंग में, मार्केटिंग में, ई कॉमर्स में। और अब आपने भाई एरिया देख, जैसे आपने एप्पल का आपने फ़ोन लिया, अब आप उसमें ज़रूर और ज़रूर डाउनलोड करते हैं हाई सीरी ऐप। आपको वो क्या पहले से ही देती है ना, हाई सीरी देती है। अब मैं ऐसे जगह हेलो, आप हमें ये जगह बताइए, है ना। तो इस प्रकार से वो जानकारी क्या है, देती है हाई सीरी, है ना। जैसे अलग अलग कंपनियां हैं, गूगल है, अमेजोन है, फेसबुक है, एप्पल है, ये तमाम जो कंपनियां हैं ये एआई का यूज़ करती है ना। एआई के जरिए से इन चीज़ों पर क्या है, अच्छा यूज़ है। ओके जी, बढ़िया। तो अब हम जानते हैं एआई का क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है ना। एआई आप और कहाँ देख सकते हो, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है गूगल मैप, है ना। गूगल मैप में आप देख सकते हो एआई, जो कि अच्छे से रास्ता बताती है किस प्रकार से। ठीक है, अब हम जानते हैं फायदे और नुकसान। अब अच्छे से समझो, किसी भी चीज़ का जब हम डिसीजन लेते हैं तो डिसीजन आपका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके से, हर एक पहलू होते हैं, 2 पहलू होते हैं, आपको पता है, प्लस और माइनस 2 होते हैं। अगर हम कोई काम करते हैं तो उसमें पॉजिटिव
भी रिजल्ट मिल सकता है, नेगेटिव भी मिल सकता है। हम अच्छे से जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि एआई हमें क्या फ़ायदा देता है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि एआई जो है वो एरर को कम करेगा। एरर मतलब जो वो काम करेगा उसमें गलतियां कम होगी, बोले तो एक्यूरेसी ज़्यादा होगी, है ना। अब हम जैसे कोई डिसीजन लेते हैं तो हाँ, हम भी इंफॉर्मेशन बेस्ड लेते हैं, ठीक है। तो इसमें एआई जो होगा उसका जो डिसीजन मेकिंग है ये भी तगड़ा होगा, है ना। चलो बढ़िया, ये भी बात सही है। अब वो काम करने की क्षमता होगी, मैंने एक्यूरेसी कहा, वो काम स्पीड भी बढ़ेगी, है ना। तो स्पीड है, और हम देख सकते हैं विभिन्न क्षेत्र जो है वहाँ पर ये फ़ायदा देता है। अब नुकसान कैसे, जो हमें ये लाभ मिले क्या ये एकदम स्पष्ट हैं? बिल्कुल नहीं, तो स्पष्ट नहीं है ना। तो नुकसान हम कह सकते हैं कि पहला तो ये है कि जो हमने लाभ पढ़े हैं ये स्पष्ट नहीं है ना। तो बस यही संभावनाएं तो व्यक्त है भाई, फ्यूचर में, इन फ्यूचर क्या होने वाला, पहले प्रेजेंट में क्या होने वाला, इसको हम जानेंगे, ठीक है। तो फायदे और नुकसान हमने जान लिया। और आपने अभी सुना होगा कि भाई जो ये एआई है ये क्या कर रही है, रोजगार को छीन रही है ना, बेरोजगार बना रही है। लेकिन ये भी हम ऐसे नहीं कह सकते 100% सही है। क्यों भाई, बात इसकी भी एआई की भी सही है। तो हम ऐसा क्या करें, है ना। जब हम कोई कंपनी खड़ी करते हैं, कंपनी, अब वहाँ पर जो काम करने वाले वर्कर होंगे, हमें वर्कर, अब मुझे बताओ जो चीज़ हमें फ्री मिल रही है तो हम किसी को 10,000 या फिर 15-12,000 दे के क्यों वहाँ पर लेंगे, जो फ्री मिल रही जो है यहाँ पर हम कह सकते हैं, ठीक है। तो नुकसान और क्या हो सकता है, नुकसान हम कहें तो हाँ हो सकता है कि इसमें जो जितनी चीज़ें यूज होगी वो भारी लागत होगी, रुपए भी ज़्यादा खर्च होंगे, ठीक है। तो ये नुकसान हो गया। अब जानते हैं हम कैरियर अपॉर्चुनिटी जो कि एआई में क्या है, जो इन फ्यूचर या अभी प्रेजेंट टाइम में अगर देखें तो क्या क्या कैरियर अपॉर्चुनिटी है। सबसे पहला है डाटा साइंटिस्ट हम बन सकते हैं, ठीक है। अगर क्या है, मशीन लर्निंग, है ना। तो एआई जो है, एआई क्या है, मशीन लर्निंग ही तो है ना। मशीन का निर्माण ही तो यहाँ पर एआई है। एआई में क्या होता है, ह्यूमन मेड होता है प्रोग्राम, ठीक है। बिजनेस क्या लिखा हुआ, बिजनेस इंटेलिजेंस डेवलपर, ठीक है। एआई इंजीनियर, एआई डाटा एनालिस्ट, है ना, रिसर्च साइंटिस्ट वगैरह, ये हम क्या है, कैरियर अपॉर्चुनिटी है एआई में। चलो बढ़िया। अब जानते हैं आप और हम मिलकर फ्यूचर में ह्यूमन वर्सेस एआई। तो एक तरफ है हम, बोले तो ह्यूमन, और दूसरी तरफ है एआई। अब हम इनसे बात करते हैं और हमने सब अच्छे से जान लिया है कि भाई एआई है क्या, पूरा बेसिक से जान लेते हैं। अब फ्यूचर जानते हैं, जैसे ह्यूमन और एआई है तो ह्यूमन क्या करेगा। अब जैसे आप से, हाँ, आप हम तक पहुंचे किस प्रकार से, आप गए गूगल पे गए या फिर यूट्यूब पे गए, आपने सर्च किया कि फुल डिटेल्स ऑफ एआई, तो एआई की फुल डिटेल्स में मान लो हमारा वीडियो मिला। अब आपने वहां पर क्लिक किया तो ये आपको हम तक पहुंचाने वाला एआई ही तो है ना। तो इस प्रकार से एआई का काम रहता है, ठीक है। तो ह्यूमन और इसमें फ्यूचर का भी कोई फिक्स हम कह नहीं सकते, कभी कुछ भी हो सकता है ना। तो ये बेनिफिट भी हो सकता है और डिसएडवांटेज भी हो सकता है, ठीक है। कैसे कि मान लो कि एआई हमारा क्या कर रहा है कि एक नेगेटिव पर्पज से हमें देखना, तो वो एआई मिलकर हमें जो इंसान है उनको खत्म कर सकता है, ठीक है। तो ये अब भाई साहब क्या कहें, फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है, इसको हम कुछ फिक्स नहीं कह सकते, ठीक है। अब सॉल्यूशन क्या है, अभी प्रेजेंट टाइम में सॉल्यूशन इंपॉर्टेंट है। आप फ्यूचर में इस प्रकार से देख रहे हो कि भाई मशीनें आएगी, बेरोजगारी होगी, ये होगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ऐसा कुछ नहीं। क्योंकि ये यार एआई जो है वो हमने ही तो बनाई है, तो हम ही जो निकाल रहे हैं तो हम सॉल्यूशन निकालेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं सॉल्यूशन की, आप और हम मिलकर सॉल्यूशन की बात करते हैं। सॉल्यूशन क्या हो सकता है प्रेजेंट टाइम में, सॉल्यूशन ये हो सकता है क्यों ना हम एआई को भगाने की जगह इसको सीखें, इसको जानें, इसको समझें कि भाई एआई कैसे काम करता है। इससे रिलेटेड जितने टूल्स हैं, मैं क्या बात कर रहा हूँ, इससे रिलेटेड जितने टूल्स हैं जो एआई में काम होते हैं उनको हम समझें। तो वो अगर हम समझ गए, उसकी स्किल्स समझ लिए, तो बस काम बन गया हमारा, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन ये होता है, दो तरीके से आप सॉल्यूशन रख सकते हो, एक है टेक्निकल, टेक्निकल, और दूसरा है सॉफ्ट। आप दो तरीके की स्किल सीखिएगा, है ना। ये क्या है हमारी स्किल्स है। अगर सॉल्यूशन की बात करूं, आपको टेक्निकल स्किल सीखनी पड़ेगी, सॉफ्ट स्किल सीखनी पड़ेगी। जब आप सॉफ्ट स्किल और टेक्निकल स्किल सीखेंगे तो अच्छे से आप टूल्स को जान पाएंगे एआई के और जी पाएंगे। ओके, बस यही था एआई, है ना। तो अच्छे से हमने जान लिया, टेक्निकल स्किल से, सॉफ्ट स्किल से आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी, और ये तमाम चीज़ें जैसे आपको यहाँ पर नहीं दिख रही है ना, कैरियर अपॉर्चुनिटी वगैरह, ये मैंने आपको स्क्रीन पर देख दिया है, आपको अच्छे से दिख रही होगी। ओके, तो हमने अच्छे से, आपने और हमने, और आप और क्या सॉल्यूशन हम कर सकते हैं कि एआई का, जैसे हमने बस यही है सॉल्यूशन ये हो सकता है कि हम टेक्निकल जो टूल्स हैं, है ना, स्किल्स हैं, सॉफ्ट स्किल्स हैं, उनको हम अच्छे से सीख लें और एआई को जान लें और अच्छे से काम चलता रहेगा, कोई दिक्कत ना आएगी। ओके, चलो बढ़िया। तो इस प्रकार से आज की क्लास हो गई हमारी कंप्लीट, और आप सॉल्यूशन को और क्या आप कर सकते हो, जितना भी आप एआई से रिलेटेड आप क्या जानते हो, आप
क्या कमेंट में लिख सकते हो। ओके, एआई का जो सॉल्यूशन है आप भी लिख सकते हो। ओके, कमेंट में जरूर लिखिएगा। और आने वाला जो टॉपिक होगा वो होगा चैट जीपीटी एआई से ही रिलेटेड है पूरा, है ना। तो चैट जीपीटी कैसे काम करता है उस हम आगे वाले वीडियो में देखेंगे। ओके, तो इस प्रकार से आज की क्लास हो गई हमारी कंप्लीट। आपको पता ही है, जो नए आए हैं वो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, है ना। सब्सक्राइब का बटन जल्दी से लगा दीजिएगा, ओके, दबा दीजिएगा। और बढ़िया, तो इस प्रकार से हमारी आज की क्लास हो गई कंप्लीट। बस यही था एआई और ह्यूमन के बीच का डिफरेंस, या फिर हम समझ अंडरस्टैंड ऑफ यूआई क्या है एआई। ओके, तो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।